खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से बुलाई गई एक अहम मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया है। वजह यह बताई है कि मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है, मैं कोशिश कर रहा हूं और मुझे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इस मीटिंग के अंदर जो मतन है, जो पॉलिसी डिस्कस होनी है, उसके ऊपर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं 5 करोड़ के सूबे को लीड करता हूं, जिसका वोट सिर्फ इमरान खान को मिला है, और उनसे सरपरस्ती लेना, उनसे डायरेक्शन लेना, इस पॉलिसी मेकिंग में उनकी इनपुट या रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता। एक बड़ा फैसला है, मेजर स्टेप फॉरवर्ड है, एक एस्केलेशन है पॉलिटिकल महाज के ऊपर, और सुहेल खान अफरीदी का सीधा सीधा जवाब भी है उस तमस्खर का जो एक ही दिन पहले राणा सनाउल्लाह ने नेशनल टेलीविजन पर बैठकर उड़ाया था, और ये कहा था कि जब सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए आएंगे तो उनके सामने रेड कारपेट बिछाया जाएगा। आपको याद होगा वो जो तमस्खर उड़ाया था और वो हंसे थे। उसी दिन हमने आपके सामने ये तज्जिया रखा था कि फेडरल गवर्नमेंट को भी तमाम चीज़ों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी। अगर सुहेल खान आफरीदी जो बाकायदा आपको इन राइटिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत राइट चैनल्स जो बनते हैं अप्रोप्रिएट, उनके थ्रू आपको ख़त लिख रही है और कह रही है कि आप इमरान खान से चीफ मिनिस्टर की मुलाकात करवाएं, और बार बार इस पर पहले भी इजहार हो चुका कि खैबर पख्तूनख्वा में वोट इमरान खान के नाम पर मिला है, मेजर पॉलिसी मेकिंग में उनकी इनपुट होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा वजह, जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जब जब जेल रहे तो उनको हफ्ते में 2 नहीं, उससे भी ज़्यादा बार अपने पार्टी के 60-60, 70-70, 100-100 लोगों से मिलने की मुलाकात इजाज़त होती थी। हम नहीं कह रहे, उनकी पार्टी के अपने लोग इसकी गवाहियाँ देते हैं। उस वक्त मोहम्मद ज़ुबैर साहब उनकी पार्टी में थे। अब वो नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर कहते हैं कि हम तो अदालत में भी 2-2 घंटे बैठकर गप्पे लगाते थे शहबाज शरीफ के साथ। और इस चीज़ की गवाही इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे असदुल्ला साहब हैं, उन्होंने भी दी है कि वो भी इस चीज़ के गवाह हैं। मैं खुद क्योंकि जेल जाता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को 2 से 3 दफ़ा जेल में जाके मिला, मैं भी गवाह हूँ कि किस तरीके से पूरा दरबार लगता होता था नवाज शरीफ साहब का, और यही यही तरीकाकार रहा है। इससे पहले पीपल्स पार्टी के लोग भी जेल में रहे, यही तरीकाकार रहा। जरदारी साहब जेल में रहे। इमरान खान की जेल वाकई बहुत अलग थलग है। शायद इमरान खान की जेल बिल्कुल उसी तरह की बनाई गई है जैसे शेख मुजीब को जितनी देर, चंद महीने ही आप कह लें, जो काबू में रखा गया था, या उनको तय खानों में और पता नहीं किस किस जिंदान में कैद रखा गया था उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान से ला के मगरबी पाकिस्तान के अंदर, उनकी जैसे मुलाकातें बंद थीं, जैसे उन्हें पुरसरार बनाया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला मैं ये कहूँगा, सराहूँगा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को। ये मुलाकात क्या थी? एक तो ये वही मीटिंग थी जिसके लिए मरियम नवाज़ साहबा आज पहले दिन जलवागर हुई। आपको हमने बताया कि पिछले 3 दिन वो कहीं नहीं निकली, वो अपने घर के अंदर ही मुकीद रहीं, और उनकी वजह, उनके घर के अंदर रहने की वजह सिर्फ यही थी कि सिक्योरिटी खदशात थे। उनकी जो सिक्योरिटी के इर्द गिर्द लोग थे, उनकी कॉम्बिंग हो रही थी, उनको मुनासिब रहनुमाई मिल रही थी कि आपने अपने आप को कैसे सेव करना है। उनके घर का कोई बच्चा स्कूल भी नहीं गया, मतलब उनके जो ख़ानदान के बच्चे हैं उनमें से कोई स्कूल भी नहीं गया, कोई घर से नहीं निकला, और आज भी उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी नहीं की। बहुत ही सिक्योर हिसार में, सिक्योरिटी का एक बहुत ही सिक्योर हिसार था, उसके अंदर वो सफ़र करते हुए इस्लामाबाद पहुंची। मतलब कि उनकी सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स थे उनको तब्दील किया गया था। आज वो सिक्योरिटी नहीं थी जो पहले थी। शायद हमें ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी भी कहीं और से आई थी। जो पंजाब पुलिस की अमूमी सिक्योरिटी है उसके ऊपर आज जो है वो इक्तफ़ा नहीं किया गया था। बहरहाल वो इस्लामाबाद पहुंची और उस मीटिंग में बैठी, फील्ड मार्शल साहब के बिल्कुल सामने मीन के वो मीटिंग थी, जिसको बुलाया तो वैसे शहबाज शरीफ के दस्तखत या उनके नाम से था, लेकिन वो तो अर्दली हैं। क्योंकि मीटिंग, मैंने क्यों कहा कि ये फील्ड मार्शल की मीटिंग थी, क्योंकि ये जो महाजरीन हैं अफ़गान, उनको इस तरफ से निकाल कर उस तरफ भेजने की बात है, मीन पाकिस्तान से बेदखल करने की बात है। इसमें ज़राअत की भी पख लगाई गई थी कि ये मीटिंग ज़राअत के बारे में भी है। वो उसका खैबर पख्तूनख्वा से एज सच कोई लेना देना नहीं था। उसमें कुछ ना कुछ ग्रीन इनिशिएटिव और वो जो नहरें शहरें जो
फ़ौज ने कुछ ज़मीनें पट्टे पे लेके, लीज़ पे लेके जो आगे लोगों को दी हैं, वहाँ पर नहरें निकालने का काम, वो इस तरह की कोई चीज़ डिस्कस हो तो हो। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो यही थी कि अफ़गान महाजरीन को किस तरीके से बेदखल करना है पाकिस्तान से और इस प्रोसेस को कैसे तेज़ तरीन करना है। ज़ाहिर है उसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा कलीदी किरदार रखते हैं। बहरहाल अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो 70 से 80% काम ही उनका है। उनको जब बुलाया गया तो उन्होंने वापस ख़त लिखा और एक ट्वीट भी किया और ख़त भी लिखा। ख़त में उन्होंने अपनी जगह पर साबिक जो एडवाइज़र हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुज़म्मल असलम साहब, उनको नॉमिनेट किया कि वो इस मीटिंग में वो बैठेंगे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। और अपने ना आने की वजह उन्होंने अपने ट्वीट में बताई कि मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजरीन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माज़रत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता, किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेंगे और मुतल्लका अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन जारी करेंगे ताकि मेरी अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतज़ाम किया जाए। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम कानूनी फोरम्स पर भी हो रही है। मीन उनकी टीम जो है वो एफर्ट कर रही है। ये एक उन्होंने ट्वीट लिखा, अच्छा किया। अदरवाइज़ ना लिखते तो फिर शायद उनके ऊपर गद्दारी और अभी भी करेंगे, लेकिन पता नहीं मुल्क दुश्मनी और तालिबान के नुमाइंदे और पता नहीं कौन कौन से उनके ऊपर फतवे लग जाते। उन्होंने वाजे कहा कि इस मीटिंग में आपने जो कुछ तय करवाना है, मेरे से जिस चीज़ पे अंगूठा लगवाना है कि तालिबान जो कार्रवाइयाँ उनके साथ आपकी जारी हैं, उसमें जो महाजरीन हैं उनको कैसे बेदखल करना है, इस पर इमरान खान की वाज़ेह लाइन है। मैंने उन्हें ब्रीफ करना है और उनसे गाइडलाइन लेनी है। आपके साथ बैठ के मैं फ़ैसले कर लूँ और वो फ़ैसले मेरे लीडर को पसंद ना हो, मतलब कि जिसको वोट पड़ा है, 5 करोड़ का तकरीबन सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जिसको वोट पड़ा है, उसको अगर आप उससे रहनुमाई नहीं लेने देंगे तो मैं इस मीटिंग में बैठ के आपसे फ़ैसले कैसे कर सकता हूँ। मुज़म्मल असलम साहब इस मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से गए। ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि नाम तो शहबाज शरीफ का था मीटिंग बुलाने वाले में, लेकिन ये पॉलिसी खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल की है, ये इनिशिएटिव ही उनका है। तो ये मीटिंग फील्ड मार्शल की तरफ से ही बुलाई गई थी, वो खुद भी बैठे थे, उनके साथ DGISI भी गालिबन बैठे थे। मतलब ये बड़ी फ़ौजी किस्म की मीटिंग थी और उसमें ज़ाहिर है क्योंकि सूबों की भी फंड्स भी चाहिए, उनकी मशीनरी भी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट भी चाहिए, तो वो तमाम लोग बैठे हुए थे। फील्ड मार्शल जल्द अज जल्द इन तमाम महाजरीन को बेदखल करना चाहते हैं। अब इस सारी सिचुएशन के बाद जितने भी टाउट्स हैं वो पहले ही काम शुरू कर चुके हैं और कुछ और आपको अगले चंद घंटों में टेलीविज़न स्क्रीन्स पर क्या कहते नज़र आएंगे, सुनिए। वो कहेंगे मुल्क के लिए सोहेल अफरीदी को इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। कोई दूसरा टाउट उठेगा अंसार अब्बासी साहब जैसा, वो कहेगा मुल्क के लिए तहरीक इंसाफ को जनरल्स पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, मिलिट्री जनरल्स पर। फिर कोई और उठेगा, कहेगा मुल्क के लिए तहरीक इंसाफ को एहतजाज ही नहीं करना चाहिए। फिर कोई कहेगा मुल्क के लिए इमरान खान को जाली हुकूमतें चलनी देनी चाहिए। टाउट्स कभी भी आपको ये नहीं कहेंगे या किसी को नहीं कहेंगे कि मुल्क के लिए मिलिट्री जर्नल्स को मैंडेट वापस कर देना चाहिए जो उन्होंने इमरान खान का लूटा, ये कभी नहीं कहेंगे। मीन मुल्क के लिए जो करना है वो इमरान खान ने करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है और आम शहरी ने करना है और तहरीक इंसाफ के जो रैंक एंड फाइल हैं उन्होंने करना है। लेकिन मुल्क के लिए जर्नल्स ने अपने आइनी जो रोल है उसमें वापस नहीं जाना, उन्होंने जो आइन शिकनी की हुई है उससे बाज नहीं आना। मुल्क के लिए सब कुछ इमरान खान ने करना है, जर्नल्स ने लूटा हुआ मैंडेट तक वापस नहीं करना। इस करप्शन और चोर बाजारी में जो वो हिस्सा ले रहे हैं उससे उन्होंने बाज नहीं आना। करप्ट और चोर लोगों को जो मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है उससे उन्होंने तौबा नहीं करनी। जो मुल्क के हर आइनी जो भी काम है, अदलिया है, ब्यूरोक्रेसी है, सियासत है, उसके अंदर पूरा पंगा लेना है, बल्कि कंट्रोल करना है उसे अपनी जागीर बना लेना है, उसके ऊपर अपना तसल्लत कायम कर लेना है, उससे वापस हमने नहीं जाना। जर्नल्स को सियासत की बजाय अपने बैरकों में वापस जाना चाहिए मिलिट्री को लेके, उस पर ये कभी आपको बात नहीं कहेंगे। मुल्क के अंदर जो एक इख्तलाफ राय है उसके ऊपर कत्लो गारत नहीं करनी और ये सीधी गोलियां नहीं मारनी, ये आपको नहीं कहेंगे। हाँ, जो हमारे फेक जाली लिबरल्स हैं वो ये कह रहे हैं, मैं भी ये कहता हूँ, बार बार आपको बताता हूँ कि जो TLP का एजेंडा था वो बहुत शिद्दत पसंद था
और वो बनाया ही जर्नल्स ने था। जर्नल्स उनसे ये सारी शिद्दत पसंदी करवाते थे। रियासत की सरपरस्ती के बगैर आप इस तरह की शिद्दत पसंद पॉलिसीज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा ऐसे सेंटर्स में बैठ के नहीं चला सकते। भत्ता और दूसरी तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते। जर्नल्स उनसे करवाते थे। ज़ाहिर है वो फिर आम आवाम को मरूब करते थे। अब इस इमा पर या इस प्रीटेक्स्ट पर, इमा गलत लफ्ज़ हो गया, इस प्रीटेक्स्ट पर कि उनकी शिद्दत पसंद पॉलिसियाँ थी, तो जो लोग उनके साथ गए थे उनको सीधी गोलियां मार दें क्योंकि वो दहशतगर्द थे। ये आजकल नैरेटिव है जो हमारे लिबरल्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पिछले कई व्लॉग्स में बता रहा हूँ कि हमारे ये लिबरल्स खूनी हैं। ये कि जैसे हमें मौलवी हजरात भी बहुत सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर हमें शिद्दत पसंद मिले, वैसी बदकिस्मती से हमें लिबरल्स भी शिद्दत पसंद मिले। हमें जर्नल्स कानून तोड़ने वाले मिले, सियासतदान हमें किसी और तरह के मिले, ब्यूरोक्रेट हमें किसी और, मतलब जो जिसका किरदार है वो उससे कंप्लीटली अपोजिट है। पुलिस वाले गाड़ियां छीनते फिर रहे हैं, डकैतियां करते फिर रहे हैं, मतलब जिसने जो काम करना है वो उससे उलट कर रहा है। फ़ौज ने आइन के मुहाफ़िज़ रहना है और आइन के अंदर रहना है, वो खुद आइन तोड़ते फिरते हैं। मैं फ़ौजी जर्नल्स की बात कर रहा हूँ। तो सब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो लिबरल्स हैं हमारे, ये कहते हैं कि टीएलपी के पास फ्री ट्रायल का हक ही नहीं है। दुनिया में दहशतगर्द को भी, सर्टिफाइड दहशतगर्द को भी कहा जाता है कि फ्री ट्रायल का हक दें, उसे अदालत में पेश करें, अदालत के थ्रू उसे सजा दें। लेकिन ये कहते हैं मार दें, गोलियां मारकर मार दें, कोई पूछने वाला ना हो। तो खैर आगे चलते हैं। अब ये सोहेल अफरीदी साहब का जवाब तो आ गया। सोहेल अफरीदी साहब ने आगे चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी एक ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ। मेरा अखलाकी फरीज़ा है कि अपने लीडर इमरान खान से मैं हदायत ले सकूँ। मैंने वफाकी वजारत दाखिला और होम मिनिस्ट्री पंजाब को पहले ही लिखा है लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी। लिहाजा आप डायरेक्शन दें कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। उसके अलावा यही नहीं रुके, सोहेल अफरीदी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल के जो केपी हैं शाह फैसल, उनके ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एप्लीकेशन भी डलवा दी है, एक पटिशन या एक दरख्वास्त डलवा दी है, क्योंकि इमरान खान साहब को सज़ा ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरा कार में दी गई है और तमाम चीज़ों के ऊपर जो पूरी की पूरी हदूद है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही लागू होती हैं। तो आप देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें क्या करती है। अंदाज़ा तो हमें है कि वो क्या करेगी, लेकिन अच्छा इकदाम किया है सोहेल अफरीदी ने वहाँ पर अप्लाई कर